दक्ष को अभिमान हो गया। और आपसे कहूं, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, क्यों? दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु क्यों मानते हैं? देखिए, एक निवेदन करूं मैं आपसे, जीवन में अपमान उसी व्यक्ति का होता है जिसको सम्मान की भूख होती है। कैसे महाराज? कथा चल रही है, आप घर से चले, मन में सोच लिए हम जैसे जाएंगे एक अलग से सोफा हमको बैठने के लिए मिलेगा। मन में सोच के आए हैं, यहां उतरे तो सोफा छोड़िए, आगे बैठने को नहीं मिल रहा है, पीछे लोग भगा रहे हैं। अब आप कहोगे आयोजन समिति ने हमारा अपमान कर दिया। किसी ने आपका अपमान नहीं किया। सोचा किसने सोफा मिलेगा? आपने। तो आपने अपना अपमान स्वयं किया है। ये कथा कहती है, सम्मान की भूख लेकर जहां जहां भी जाइएगा, वहां से अपमान की माला पहन के वापस आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए साहब। सम्मान हो गया, भगवान की कृपा, नहीं हुआ हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में जीवन बना रहेगा। और जहां माला की कल्पना करके जाइएगा, माला नहीं मिलेगी, 4 घंटा टेंशन में बीत जाएगा। अपने को नहीं मिली, इससे अधिक टेंशन दूसरे को मिल गई, ये देख करके हो जाएगा। दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को शत्रु क्यों मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा लगी थी, सारे देवता वहां उपस्थित थे। दक्ष जब पहुंचे सबसे अंत में, तो सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ 3 को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों नहीं खड़े भय। जीव का स्वभाव 100 में से 95 लोग राम राम करे तो 95 नहीं दिखाई पड़ता, उसको 5 दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन प्रणाम नहीं किया? दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हैं, सबको जन्म देते हैं, रचना करते हैं, अच्छी बात, कोई बात नहीं। विष्णु जी भगवान हैं, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए। ये शंकर तो मेरे दामाद है ना। ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। और भगवान शंकर तो झोली में माला हाथ डाले, माला लेकर, तुम पुनि राम राम दिन राति। बाबा राम नाम के जप में मग्न थे, उनको पता ही नहीं चला कब ससुर जी आए। और इसी को देख करके उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, हरिद्वार के कनखल में दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी अद्भुत हैं। देवताओं को इनविटेशन कार्ड मिला तो आप दर्शन करिए सरकार। ये देवता लोग बाईपास से क्यों नहीं गए? कैलाश के ऊपर से क्यों गए? सारे देवता विमान में बैठकर अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश के ऊपर से गए, कोई अगल बगल से नहीं गया। और कैलाश के ऊपर विमान पहुंचा तो अपनी देवियों से बोले जोर जोर से गाओ। क्यों? शंकर जी नीचे सुन लें और पता चल जाए कि उनके ससुर जी ने उनको इनवाइट नहीं किया है। मां सती ने देखा विमान, पूछा शंकर जी से, बाबा ने सब बताया। मां ने कहा प्रभु, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सो। प्रभु, पिता के घर में उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी बोले, देवी बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है। यद्यपि
4 स्थान पर बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। यहां से इनविटेशन नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। बाबा मना करते रहे, सती मैया नहीं मानी। अंत में भगवान शंकर ने 2 गणों को दे करके विदा किया। और आपसे कहूं, पिता के घर पहुंचकर जब यज्ञ मंडप में मां सती ने भगवान शिव का अपमान दर्शन किया, बर्दाश्त नहीं कर पाए। पिता के घर जाने के बाद पिता और पति के विचार का अंतर सामने दिखाई पड़ा। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषिगण, मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आज इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा बैठकर जिसने कान से सुना मात्र भी है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के अंदर संत की निंदा हो रही हो, जिस सभा में भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, अथवा जिस सभा में भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मैया ने अस्त कही जो गया दिनी तनुजारा, भयो सकल मकहाकारा, भयो सकल मकहाकारा, भयो सकल मकहाकारा। मां देवताओं पर, मुनियों पर, ऋषियों पर दपटते हुई, गर्जना करते हुए मां ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बता दिया। बाबा को आया क्रोध, अपनी जटा से केश निकालकर भगवान शंकर ने धरती पर पटका। उसी समय वीरभद्र प्रकट हुए। कुपित करके वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची, दाढ़ी नोच ली। एक पूसा नाम के देवता भगवान शंकर की निंदा में खिलखिला के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। उनके मुख पर ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया वीरभद्र ने, उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सर को उखाड़कर और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति करके स्वाहा कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को और भगवान श्री हरि को बुला करके यज्ञ की रक्षा कराई गई। क्यों? यज्ञ नारायण स्वरूप है। इधर दर्शन करिए, सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती
प्राण निकलने से ठीक पहले सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा। राम जी से ही क्यों मांगा, यहां एक प्रश्न है, यहां समझिएगा। मां सती जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा ले करके राम जी के प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से वरदान मांगा। दूसरा कारण, मां सती इस बात को ठीक से जानती है कि भगवान शंकर राम जी के कहने में रहते हैं, अर्थात राम जी यदि कोई बात कह दे तो शंकर जी उसको ना करने वाले नहीं है। आप राम जी और शंकर जी का रिलेशन जानते हैं क्या है? कहिए, पूछ रहा हूं, क्या संबंध है दोनों में? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, शंकर जी कौन है? सेवक स्वामी सखा सियपी के। भगवान शंकर राम जी के क्या है? सेवक हैं। बाबा अपने को सेवक मानते हैं, राम जी को स्वामी मानते हैं, इसलिए दिन रात राम राम जपते हैं। शंकर जी राम जी के क्या है? स्वामी है। ये कौन मानता है? ये राम जी मानते हैं। राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए रावण जैसे आताताई पर विजय प्राप्त करने से पूर्व तमिलनाडु के रामेश्वरम में राम जी ने अपने हाथों से भगवान रामेश्वरम की स्थापना की, उनकी पूजा वंदना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और समय आने पर दोनों स्वामी और सेवक का भाव छोड़कर दोनों सखा बन जाते हैं। ये राम जी और शंकर जी का संबंध है। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। शंकर जी अपने को सेवक मानते हैं, राम जी अपने को सेवक मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। तो मां सती जानती हैं कि अगर राम जी कह देंगे तो शंकर जी ना करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से वरदान मांगा। राम जी ने पूछा क्या चाहिए? सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये जन्म तो समाप्त हो रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए है? राम जी बोले, आपके पिताजी का सर तो अग्नि कुंड में जल गया, लेकिन बकरे का सर लगाकर उनको पुनर्जीवित किया गया है। किसको? किसको? दक्ष को। तो राम जी बोले, ठीक है, अगले जन्म में भी आप बाबा के चरणों की दासी बनेंगी। आपके पिताजी जीवित हो गए, क्या फिर से दक्ष की बेटी बना दूं? मां सती बोली, भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं प्रभु, अगले जन्म में आप मुझे भले पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी कदापि मत बनाइएगा। राम जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वही सती मैया अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी मां पार्वती के रूप में अवतार ली हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय।